तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। 11th का बैच प्रारंभ हो चुका है। यह हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को आर्ट्स में कितने विषय होते हैं इनके बारे में आप सभी को बातें बताया था। आर्ट्स के सभी विषय के नाम आप सभी को मैंने बताया था, विषय के बारे में बताया था कि किन विषय को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा या किन विषय में आपको क्या पढ़ना है। इस प्रकार का मैंने जानकारी आपको दिया था और मैंने यह भी बताया था कि आपको कौन सा विषय लेना है। इस प्रकार का जो चर्चा है मैंने पिछले क्लास में किया था। आज की क्लास में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम किस आधार पर होता है। 100 नंबर में से ऑब्जेक्टिव में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु कितने नंबर के होते हैं, दीर्घ कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं और उन क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का संपूर्ण जानकारी प्यारे बच्चों मैं आप सभी को दूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग 11th के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जाने। 11th ब्लैक कलर से लिखता हूं क्योंकि आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मार्कर इलेवेंथ एग्जाम 2023। आप सभी को ही तो 23 में ही एग्जाम दीजिएगा, है कि नहीं? तो जो 11th का एग्ज़ाम पैटर्न होगा वही पैटर्न 12th का भी होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग 11th का लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यूँ तो सभी विषय 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ विषय में प्रैक्टिकल होता है और कुछ विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है। जिन विषय में प्रैक्टिकल होता है उनका एग्ज़ाम आपको 70 नंबर का देना पड़ेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग उन विषय को देखेंगे कि जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है और उनका एग्ज़ाम आपको 100 नंबर का देना पड़ेगा। तो 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम किन विषय को आपको देना पड़ेगा? जैसे इतिहास हो गए, राजनीति, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इनके अलावा भी और भी बहुत सारा विषय है जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशोलॉजी है, फिलोसफी है। ये सभी जो विषय होता है प्यारे बच्चों 100 नंबर का विषय होता है। यूँ तो सभी 100 नंबर के ही होते हैं, लेकिन इस विषय में आपको एक मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल होता है इस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। ठीक है, थ्योरी जो होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब इस 100 नंबर में आपको क्या किया जाएगा? 50 नंबर की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और दूसरा 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। उन चारों विषय में से उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्या
जैसे आपको है बिहार का राजधानी क्या है, ऑप्शन में दे देगा रांची, पटना, कलकत्ता, मुंबई। उत्तर क्या, पटना, तो सही मान। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको एग्जाम होगा। कितने नंबर का होगा तो प्यारे बच्चों आपको 50 नंबर का होगा। वैसे विषय में जो विषय 100 नंबर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन का कि आपको कितना ऑप्शन दिया जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको 2 समय में आपको काउंट करूँगा। एक बिना कोरोना। देखिए कोरोना में क्या हुआ था कि ऑप्शनों को बढ़ा दिया गया था और 11th का शायद एग्जाम भी आपको नहीं हुआ था, ठीक है, 2021 में, ठीक है। तो एक हम कोरोना लेकर के चलेंगे, एक हम बिना कोरोना के चलेंगे। जब आपको कोरोना नहीं था तब किस प्रकार का एग्जाम होता था, इसलिए बिना कोरोना, और एक है कोरोना, ठीक है। अब कोरोना की स्थिति में क्या हो गया था कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जितने भी शैक्षणिक संस्था था, कोचिंग था, इंस्टीट्यूट था, तो सारा बंद हो गया था। जिस कारण क्या हुआ था कि आपको ऑप्शन को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब तो कोरोना नहीं है, अब तो आपका स्कूल कॉलेज बंद नहीं हुआ है, इसलिए जो आपका एग्जाम होगा वह कोरोना के तर्ज पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कोरोना के तर्ज वाले एग्जाम पैटर्न को बता दूंगा, क्योंकि समय कोई नहीं दिखा है। क्या पता कि 1 मंथ बाद कोरोना की स्थिति बढ़ जाए, 2 महीने 3 महीने के लिए कॉलेज स्कूल बंद हो जाए। यदि बंद होता है आगे भविष्य में, क्योंकि अभी देखिएगा तो कोरोना आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, फिर से यदि स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तो आपका एग्जाम भी कोरोना के तर्ज पर ही होगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम पैटर्न हम आपको देख लेते हैं। तो बिना कोरोना में क्या होता था कि आपको ऑब्जेक्टिव, तो मान के चलिए 50 नंबर के एग्जाम होते हैं, तो 50 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना, 60 क्वेश्चन। इस 60 क्वेश्चन में आपको कहेगा 50 क्वेश्चन बनाने के लिए। कितना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इस हिसाब से कितने अंक हो गए, 50 अंक हो गए, ठीक है। यानी बिना कोरोना में 50 क्वेश्चन देगा, 50 में से कहेगा, सॉरी, बिना कोरोना में 60 क्वेश्चन देगा, 60 में से कहेगा 50 बनाने के लिए, ठीक है। जबकि यदि कोरोना है तो कोरोना काल में बिहार बोर्ड ने क्या किया था, 100 क्वेश्चन बच्चों को दिया था, 100 क्वेश्चन बच्चों को दिया था। इन 100 में से कहा गया था आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना, तो 50 क्वेश्चन बनाना है। देखिए कितना आसान हो गया, काफ़ी ज़्यादा आसान है ना, हो गया। 40 क्वेश्चन ज़्यादा आपको दे रहा है कोरोना के काल में, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसलिए 50 अंक के हो गए, ठीक है। अब जो एग्जाम पैटर्न है सेम 11th में होता है, सेम 12th में होता है, ठीक है। चलिए दूसरा, ये तो हो गया आपका किसका, ये तो हो गया तो प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव का। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में एक आपका आ जाता है लघु प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लघु प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बिना कोरोना का 27 या 28, 26, 27, 28, 26, 27, 28। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या करता है कि आपको 26 विकल्प आपको दे देता है, 26 को लघु दे देता है। हिस्ट्री में कभी 27 देता है, कभी 28 देता है। यानी कुल मिलाकर के कहें 26, 27, 28 के बीच आपको लघु में प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो कभी 26 भी पूछ सकता है, या तो 27 भी, या तो 28 भी। एक एवरेज हम मान करके चलते हैं 27, ठीक है। 27 लघु प्रश्न आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, और आपको कहा जाएगा इस 27 में से 15 क्वेश्चन बनाने के लिए। कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से देखिए कितना हो गया, तो इस हिसाब से पहले बच्चों 15 दूना 30 नंबर का हो गया, ठीक है। यदि कोरोना रहे तो कोरोना काल में इसी 27 को बढ़ा करके या 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 में से 15 बनाना रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसलिए 30 नंबर का हो गया, ठीक है। तो कोरोना, बिना कोरोना के और कोरोना के,
समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं दीर्घ प्रश्न पे। दीर्घ प्रश्न आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोरोना रहे तो भी, कोरोना नहीं रहे तो भी। 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस हिसाब से 5 के 20 नंबर हो गया। कितना नंबर? 20। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, 30-20 मेरा 50 पूर गया, इधर मेरा 50, तो 100 नंबर मेरा कंप्लीट हो गए। तो इस आधार पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि आपका किस प्रकार एग्जाम होगा। ये जो पैटर्न है 11th और 12th दोनों के लिए ये सेम पैटर्न है, ठीक है। 11th के लिए भी यही पैटर्न है और आपको 12th के लिए भी प्यारे बच्चों आपको यही पैटर्न है। अब हम आते हैं 70 नंबर, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट जिनका एग्जाम आपको 70 नंबर का एग्जाम देना है और जो 30 नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, वह 30 नंबर आपको किस में हो जाता है? प्रैक्टिकल का हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इधर में मिटा देता हूं। तो देखिए 70 नंबर का कौन कौन सा विषय होता है? मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, गृह विज्ञान मतलब होम साइंस, संगीत यानी म्यूजिक, उसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी, ठीक है। तो इन चारों विषय में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो 30 नंबर है प्यारे बच्चे, वो तो कॉलेज में ही आपका एग्जाम है ना होगा। से 70 नंबर का आपको बोर्ड में एग्जाम देना है, ठीक है। अब ये भी 70 नंबर 2 भाग में बट जाएगा। 35 नंबर का जो एग्जाम होगा वह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 35 नंबर का जो एग्जाम है वह प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी लिखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि कोरोना ना रहे, कोरोना यदि नहीं रहे तो कोरोना नहीं रहे तो 42 क्वेश्चन आपको देगा और 42 में से कहेगा 35 बनाने के लिए। एक क्वेश्चन 1 अंक का, इस हिसाब से 35 मार्क्स आपका हो गया। यदि मान के चलिए कोरोना रहा, कोरोना काल में रहा, तो उस काल में क्या होगा कि इस ऑप्शन को बढ़ा दिया जाएगा, 42 से 70 कर दिया जाएगा और 70 में से आपको 35 बनाना रहेगा 1 नंबर का। तो इस हिसाब से 35 नंबर, समझ गए। कोरोना काल में 70 और कोरोना नहीं रहा तो 42, ठीक है। हालांकि जहाँ तक हमको लगता है कोरोना अब हट ही जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में जो एग्जाम पैटर्न था वो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन समय कोई देख नहीं आया है, कोरोना बढ़ता है। अभी भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे कोरोना का केस बढ़ रहा है, अब तो और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो क्या पता कि शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इसी समय जो है मई में, जून में कोरोना केस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। 2021 में भी बढ़ा था और 2020 में भी आपको बढ़ा था और अभी भी केस बढ़ ही रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी सेम प्रोसेस आपको रहेगा। जो लघु है 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 10 आपको बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 20 नंबर का आपको हो गया। यदि कोरोना काल है तो इस 18 को बढ़ा करके 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जबकि 10 ही बनाना है, तो इस हिसाब से 20 नंबर आपको हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा आ गया दीर्घ। दीर्घ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोरोना रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। 6 क्वेश्चन देगा, 6 में से 3 क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस हिसाब से 35 नंबर, ठीक है। तो आपका हो गया, सॉरी 3 5 15 नंबर हो गया ना, 15 नंबर। तो 20 15 35, 35 इधर, 35 इधर, 35 35 70 एग्जाम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज मैंने आप सभी को यह बताया कि आपका जो एग्जाम होगा वह एग्जाम किस पैटर्न पर आपको होगा, ठीक है। यानी पूरा पैटर्न आपको बता दिया, इसमें समझने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अब आपका प्रश्न आपका यह आता है कि सर 11th का एग्जाम कब होगा। तो देखिए 11th का जो एग्जाम होता है वह एग्जाम अप्रैल में होता है, ज़्यादातर एग्जाम अप्रैल में ही होता है।
लेकिन इस वर्ष जो एग्ज़ाम है, जो आपसे एक क्लास के सीनियर लोग हैं, उनका एग्ज़ाम मई में हो रहा है, 11 मई से उनका एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा 11 का, वो आपको अप्रैल में होगा। तो आप कहिएगा तो सर आप क्या मुझे अप्रैल तक पढ़ाएंगे या मार्च तक 11th पढ़ाएंगे? नहीं प्यारे बच्चों, मैं जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को जनवरी में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जनवरी से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि समझ जाइए कि दिसंबर के अंत तक कंप्लीट करके मैं 12th का बैच आपका 10 जनवरी के बाद 12th का बैच मैं आपको प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस है, मैं इस सिलेबस को दिसंबर तक ही मैं आपका समाप्त कर दूंगा। और 11th काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं समझिएगा कि 11th मुझे नहीं पढ़ना है। यदि आप 11th पढ़ लेते हैं, 11th का राजनीतिक विज्ञान पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो एक तरफ आप संविधान रखिए, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस का बुक रखिए 11th का। बात बराबर है, मेरे अनुसार बात बराबर है, क्योंकि 11th में सिर्फ और सिर्फ आपको संविधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। हिस्ट्री में तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। आपको मानव उत्पत्ति से लेकर के मेसोपोटामिया पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इस्लाम उदय का पढ़ना है, रोमन सभ्यता, यायावर साम्राज्य, काफ़ी अच्छा विषय है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि 11th में है आर्ट्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आर्ट्स यदि आप पढ़ लेते हैं 11th का, तो यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे में यदि आप शुरू से ही एक गोल सेट करके रखिएगा कि मुझे भविष्य में बीपीएससी क्वालिफाई करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, और उस स्तर पर आप 11th से ही तैयारी करते हैं, तो आपका 100% चांस हो जाता है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो मेरे दृष्टिकोण से आप 11th के साथ साथ इस पैटर्न पर पढ़िए कि जिससे आपको भविष्य में आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाए और पहले ही अटेम्प्ट में आप यूपीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मैं आपका जो विषय है, उस विषय को मैं आपको प्रारंभ कर दूंगा। सर्वप्रथम मैं बेसिक बातें बताऊंगा, जितने भी विषय हैं सभी विषय का मैं आपको बेसिक स्टार्ट करूंगा, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का। बेसिक स्टार्ट करने के बाद फिर मैं प्यारे बच्चों आप सभी को चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप हमारे पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे 11th कोर्स का आपको मात्र 1000 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, MBBI BBI प्रश्नों को बताए रहने जाएंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पूरे कोर्स का मात्र प्यारे बच्चों 1000 फ़ी है, ठीक है, मात्र 1000 फ़ी है पूरे कोर्स का। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करें और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।